नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पिकर्स में आपका स्वागत है। अभी दुनिया में ओमिक्रॉन कहर बरपा रहा था और इसी बीच में एक नया वायरस आ गया है। एक नए वायरस की एंट्री हो गई है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वायरस अब तक के मिले जितने भी कोरोना के वेरिएंट है उसमें सबसे ज़्यादा घातक है। इसकी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जितने भी इसके वेरिएंट निकल के आए हैं। हर 3 में से एक जने की डेथ हो जाएगी, 1 विल बी डाई, अगर ये इन्फेक्शन इंसानों में फैलता है तो। और ये दावा किया है वुहान यूनिवर्सिटी और चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेस के साइंटिस्ट ने। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, इसे समझेंगे इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि दुनिया पर किस तरीके से संकट के बादल फिर से छा सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। देखिए, वुहान यूनिवर्सिटी और चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेस के साइंटिस्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि दक्षिण अफ्रीका में एक नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, जिसे नाम दिया गया है नियोकोव। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक और सबसे ज़्यादा घातक वेरिएंट है। क्योंकि ओमिक्रॉन के केस में ऐसा था कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये जो नया वेरिएंट मिला है अभी, इस वेरिएंट के इंसानों में फैलने के बाद में एक मासिव, हम कह सकते हैं कि डेथ में इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल सकता है। अब ये अचानक से कहाँ से आ गया और ये कितने देशों में फैला, इसका कोई केस अभी मिला या नहीं मिला, तो इस बारे में एक्चुअल में क्या हुआ है कि रूस के वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये जो वेरिएंट है हाल फिलहाल में इंसानों में फैलने की इसकी क्षमता जो है वो कम है। दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि ये जो वायरस मिला है नियोकोव, ये एकदम नया वायरस नहीं है, इसके केस पहले भी मिल चुके हैं। और ये जो वायरस है इसे ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि चमगादड़ों में सबसे पहले इसे देखा गया था, उसके बाद में कुछ पशुओं में इसे देखा गया। तो ये जो है वेरिएंट बेसिकली मार्स जो था कोव वायरस, उससे जुड़ा हुआ एक वेरिएंट है जो इस वक्त एक नए फॉर्म में आ गया है। पहले ये पशुओं में फैल रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये इंसानों में भी फैल सकता है। अभी तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है हाल फिलहाल में, जितना मैंने एनालिसिस किया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इसकी जो म्यूटेशन करने की ताकत है, मतलब अगर सबसे पहले हम म्यूटेशन और वेरिएंट्स को समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वायरस की जो मेन जेनेटिक्स है उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज हो जाता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है। और उस म्यूटेशन की वजह से जो वायरस बदलता है, वायरस एक नए फॉर्म में आ जाता है, उसे हम वेरिएंट कहते हैं। तो अभी तक WHO 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स जारी कर चुका है, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन थे। और जो रेस्पेक्टिवली ब्रिटेन, अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया और ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में, स्पेशली साउथ अफ्रीका का नाम ही आता है, वहाँ से फैला हुआ माना जाता है। तो ये जो अभी नया वेरिएंट मिला है नियो को, इसके बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है, चिंता ये जताई जा रही है कि अगर ये पशुओं से, जानवरों से इंसानों में फैल गया देन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मासिव, हम कह सकते हैं कि चेंज हमको देखने को मिलेगा। मतलब एक्सपोनेंशियल जो है केसेस इंक्रीज होने लगेंगे और डेथ रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी तक की स्टडीज़ यही बता रही है। सो देखते हैं कि आगे चल कर के इस पर अगर क्या अपडेट हमें मिल पाती है और कितना इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद में जो WHO है वो किस तरह की गाइडलाइंस जारी करता है, अपने स्टेटमेंट जारी करता है। तो आई होप अभी आपको ये जानकारी थोड़ी सही लगी होगी और आप समझ पाए होंगे कि नियोको जो वर्जन है वो अब तक का सबसे घातक वर्जन कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इंसानों में नहीं पाया गया है। तो बने रहिए करंट अफेयर्स और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को सुनने के लिए। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए नॉलेज पिकर्स पे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स अ लॉट।